फार वी हैव डिस्कस सम प्रॉब्लम्स विद द डिफरेंशिएशन, अवकलन के कुछ प्रॉब्लम्स हमने हल किए थे, और अभी हम द्वितीय कोटि के अवकलन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पेज। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जिससे हम सभी वी आर फैमिलियर विथ, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मेन फार्मूलाज हैं, जैसे ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं विच आर इम्पॉर्टेंट विद द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं त्रिकोणमिति के जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वो टाइम टू टाइम जब भी जिस प्रश्न में उसकी ज़रूरत होगी मैं डिस्कस करता चलूँगा। एंड हाँ, सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या द्वितीय कोटि का अवकलज, है ना, ये एक्चुअली क्या होता है, दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स, है ना। तो y इक्वल टू एफ एक्स अगर दिया है तो dy बाई डी एक्स, मतलब x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन या x के सापेक्ष में y का अवकलन बोलते हैं। तो वो करने से जो सेकेंड ऑर्डर मिलता है ना, और तो वो करने से dy बाई डी एक्स मिलता है, और फिर dy बाई डी एक्स को अगेन हम x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें या उसका अवकलन निकालें तो वो क्या हो जाता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर y इक्वल टू लेट से हमारे पास एफ एक्स है। ओके, तो y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स, और हमें अगर इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स लिखेंगे। ओके, एफ डैश एक्स। और अगर हमें फिर अगेन इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी हमें अगर डबल डिफरेंशिएशन चाहिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। वन डैश मीन्स वन लेवल डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के लिए डबल डैश यूज करते हैं, दो डैश यूज करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स गिवन है, और सिद्ध करना है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके, सो वी हैव गिवन y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स एंड वी हैव टू प्रूव दैट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके, सो ऑब्वियसली जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, मतलब y का डबल डिफरेंशिएशन। तो पहले y का सिंगल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एंड देन हम डबल डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सिंगल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मतलब x के सापेक्ष में y का अवकलन, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, ओके, देन ये क्या होगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वी नो दैट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सॉरी इंटीग्रेशन हो गया, ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दिस इज कॉस एक्स। ओके, सो यहाँ पर अगर हम लिखें तो कितना होगा, a और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। ओके, फिर अगेन यहाँ b कॉस एक्स का है, b कांस्टेंट, तो यहाँ b और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस साइन एक्स। अब ये कितना हुआ, दिस इज a कॉस एक्स और माइनस b साइन एक्स। ओके, ठीक है, अब डबल डिफरेंशिएशन करना है तो एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका क्या मतलब होता है कि जो dy बाई डी एक्स आपने निकाला है उसका अगेन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या अवकलन ज्ञात करना है। तो dy अपॉन डी एक्स अगर हम फाइंड आउट करें तो ये कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, और ये dy बाई डी एक्स ऑलरेडी हम ज्ञात कर चुके हैं, तो इट इज a cos x और माइनस b sin x। ओके,
तो अगेन अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो cos x का माइनस साइन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस a इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है cos x, तो माइनस b cos x. ओके, सो वी विल टेक दिस माइनस साइड आउट एज कॉमन, देन ये कितना होगा a साइन एक्स प्लस b cos x. ओके, अब आप देखिए यहाँ पर y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b cos x ये गिवन है, और हमारे पास वही एग्जैक्ट चीज़ यहाँ पर आई है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस वाई. ओके, तो सो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई. तो यहाँ से फर्दर अगर हम इसको इस तरफ लिखें तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. यही हमें सिद्ध करना था कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0. तो ये तो थोड़ा इजी है, बट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यदि y बराबर 3e⁴ प्लस 2e⁴ है, तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0 होगा. ओके, तो इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि हमें जो प्रूव करना है, जो सिद्ध करना है, उसमें ये क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर और dy/dx दोनों ही हमें चाहिए, ज़रूरत है दोनों की, और y तो हमें दिया ही हुआ है. तो सबसे पहले वैसे भी d2y अपॉन dx स्क्वायर द्वितीय कोटि का अवकलन हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब प्रथम कोटि हम निकाल सकते, मतलब दैट इज वी कैन फाइंड आउट डबल डिफरेंशिएशन ओनली व्हेन वी हैव द सिंगल डिफरेंशिएशन. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोशिश करते हैं dy/dx निकालने की. ओके, तो dy/dx कितना होगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ 3e⁴ और प्लस 2e⁴. ओके, तो यहाँ पर कितना होगा, e⁴x का डिफरेंशिएशन सेम एज इट इज होता है e⁴x, बट उसके साथ 2 मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6e⁴x. फिर यहाँ पर भी कितना होगा, 2e⁴x का e⁴x और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6e⁴x, है ना. तो वी कैन टेक दिस 6 कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा e⁴2x प्लस e⁴3x. ओके, अब इसका अगेन अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन वो कहलाएगा, यह द्वितीय कोटि का अवकलन. तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू d/dx ऑफ dy/dx. ओके, सो इट इज d/dx ऑफ this 6 into e⁴2x प्लस e⁴3x. ओके, तो ये कितना होगा, इस बार ये कितना होगा, 6 तो ऐसे ही है, और e⁴2x का e⁴2x और 6 2 जा 12, तो 12e⁴2x और प्लस 18e⁴3x. ओके, और इसमें से अगर हम 6 कॉमन ले लें तो कितना हो जाता है, ये 2e⁴ और प्लस 3e⁴3x. ओके, तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास dy/dx भी है और d2y/dx भी है. तो प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि दोनों के अवकलज हमारे पास हैं,
तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास जो हमें सिद्ध करना है उसमें हम ये लिख सकते हैं और फिर उसको शून्य के बराबर प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो हमें दिया हुआ है क्या प्रूव करना है, d2y अपॉन dx² माइनस 5 इंटू dy/dx और प्लस 6y इक्वल्स टू, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, d2y/dx²। d2y/dx² कितना है, देखिए डायरेक्टली लिख दें, 12e⁻²x और प्लस 18e⁻3x, फिर माइनस 5 इंटू dy/dx कितना दिया हुआ है, dy/dx है 6e⁻²x और प्लस 6e⁻3x, ओके, एंड देन प्लस 6y प्लस 6 इंटू वाई, और y कितना दिया है आप देखिए यहाँ पर, y इक्वल टू 3e⁻²x और प्लस 2e⁻3x, ओके। नाउ अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके कितना आएगा, अगर 0 आता है तो हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन का वो पूरा हो जाएगा, हमें 0 प्रूव करना है इसको, ओके। तो अब देखते हैं 0 आता है कि नहीं। 12e⁻²x प्लस 18e⁻3x माइनस 5 6 30e⁻2x और माइनस 30e⁻3x प्लस 18e⁻2x और प्लस 12e⁻3x, है ना। तो इसको अगर देखें हम तो ये फाइनली कितना हो जाता है, 12e⁻2x और 18e⁻2x, तो कितना हो गया 30e⁻2x और फिर 18e⁻2x और यहाँ पर 12e⁻2x, ये भी कितना हो गया 30e⁻3x, और फिर हमारे पास और कितना है माइनस 30e⁻2x और माइनस 30e⁻3x, ओके। तो अब ये कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे से, तो कितना हो जाएगा, इट इज़ 0। सो ये इक्वल टू कितना हो गया 0। सो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो दर्शाइए कि 1 माइनस x² इंटू d2y/dx² माइनस x इंटू dy/dx इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आई थिंक ईजी है, इसको सॉल्व कर सकते हैं कि y बराबर साइन इनवर्स x दिया गया, प्रूव करना है 1 माइनस x² इंटू d2y/dx² माइनस x इंटू dy/dx इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें भी डबल डिफ्रेंशिएशन की जरूरत है। सबसे पहले हम dy/dx निकालते हैं। तो चूंकि y बराबर कितना दिया हुआ है, साइन इनवर्स x, तो यहाँ से dy/dx कितना होगा, dy/dx इक्वल टू dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। अब ये बताइए साइन इनवर्स x की जो आइडेंटिटी है उसके हिसाब से कितना होता है, 1/√1 माइनस x² ना, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1/√1 माइनस x², ओके। सो दिस इज dy/dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, √1 माइनस x² इंटू dy/dx इक्वल टू 0,
अब देखिए u इंटू वी के फॉर्म में है, ये क्या है, ये है u के फॉर्म में और ये है v के फॉर्म में, मतलब u इंटू वी का जो फॉर्मूला है, u इंटू वी का जो आइडेंटिटी है हमारे पास वो यूज होगा यहाँ पर u इंटू वी, है ना, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। ये क्या होता है, u को रखा फिर v को डिफ्रेंशिएट किया, ओके, फिर v को रखा और u को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। तो उसी आधार पर अगर हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करें तो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, d2i बाई डी स्क्वायर। तो d2i बाई डी स्क्वायर निकालना है तो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ दिस होल फंक्शन रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, और इक्वल टू इस तरफ डिफ्रेंशिएशन 0। तो अब क्या होगा, ये u इंटू वी के फॉर्म में है तो सबसे पहले क्या करते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ रखें और डी वाई बाई डी एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो कितना होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर दूसरी बार में dy बाई डी एक्स को यहाँ रखा और फिर फर्स्ट फंक्शन जो है उसको डिफ्रेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, एंड देन इट इज इक्वल टू 0। तो अब ये कितना हो गया, ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कितना हो जाता है, dy बाई डी एक्स, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कितना होगा, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यानी रूट एक्स, इट इज़ 1/2 रूट एक्स, ओके, यही होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर कितना होगा, 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x, ओके, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फाइनली फाइनली हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन है तो माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। अब ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर एलसीएम ले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, और अपॉन जो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 0, तो हमें यही प्रूव करना था। सो वी हैव प्रूव इट। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व सम ऑफ द सिमिलर क्वेश्चंस। इस तरह के जितने भी प्रश्न आते हैं उसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, इसमें भी हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले लेट अस सपोज
लेट y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x। ओके, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, मतलब x के रिस्पेक्ट में y का डिफ्रेंसिएशन, या यूँ कहे तो x के सापेक्ष में y का अवकलन। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 10x। एक्स क्यूब प्लस 10x। ओके, सो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, दिस इज 3x स्क्वायर, और 10x का कितना होता है, सेक स्क्वायर x। ओके, नाउ dy बाई डी एक्स तो निकल आया। अब डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो ये कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर कितना होगा, 6x, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर x। ओके, सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो ये 6x, और जैसे सेक स्क्वायर x है, तो जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होता है, डी बाई डी एक्स, हम लिखते हैं कितना, 2x। ओके, तो उसी तरह सेक स्क्वायर का क्या लिखेंगे, सेक एक्स के रेस्पेक्ट में, सेक एक्स के सापेक्ष में 2 सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का करेंगे तो कितना होगा, सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, तो ये कितना होगा, दिस इज 6x प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर x और इंटू 10x। ओके, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डबल डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। फाइन, तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए फलन के द्वितीय कोटि के अवकलज को ज्ञात करना है। ठीक है, तो द्वितीय कोटि का अवकलज, तो फंक्शन दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, e टू द पावर x और sin 5x। ठीक है, तो e टू द पावर x sin 5x दिया हुआ है, और इसको हमें ज्ञात करना है। तो सिंपली जैसे हम अभी तक करते आए वैसे ही करेंगे इसको भी, है ना। बस ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान ये रखना है कि स्टेप्स जो है वो उसको मिस ना करें, हर स्टेप को बारीकी से सॉल्व करें, ताकि क्या है कि कुछ पावर्स वगैरह अगर प्रीवियस स्टेप में मिस कर जाते हैं तो उस केस में फिर आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, e का पावर x sin 5x है, तो लेट सपोज करें कि लेट y बराबर e का पावर x और sin 5x। ओके, नाउ ये अगेन क्या है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन की दृष्टि से इसको देखें तो ये अगेन u इंटू वी के फॉर्म में है ना, यहाँ u है और यहाँ पर v है। ठीक है, तो u इंटू वी के फॉर्म में है तो क्या होगा, अगर dy बाई डी एक्स u इंटू वी के फॉर्म में रहता है तो उसको कैसे निकालते हैं, u डी वी अपॉन डी एक्स और प्लस v डी यू अपॉन
dx। तो यहाँ पर अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो कितना होगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy dx ऑफ e टू द पावर x और साइन 5x। ठीक, तो सबसे पहले जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को पहले रखेंगे e पावर x और dy dx ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज साइन 5x, है ना, जो दूसरा फलन, प्लस साइन 5x को रखा और dy dx ऑफ e टू द पावर x। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करें e टू द पावर x, और साइन 5x का कितना होगा, साइन का कॉस होता है और फिर 5x है तो मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 लिख देंगे और यहाँ पर सॉरी कॉस 5x। ओके, और यहाँ पर कितना होगा, e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होगा, तो इसको भी लिख सकते हैं e का पावर x और साइन 5x। ठीक है ना, तो 5 e टू द पावर x cos 5x और प्लस e टू द पावर x साइन 5x। ठीक है, अब चूंकि हमें द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है यानी डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कितना होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू dy dx ऑफ dy dx, और dy dx हमारा कितना है, जो हमने अभी अभी जस्ट ऊपर के स्टेप में ज्ञात किया है, वो है 5 e का पावर x cos 5x और प्लस e का पावर x साइन 5x। ओके, तो इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो फिर से देखिए, यहाँ फिर से u इंटू वी का फॉर्म बन रहा है ना, यहाँ फिर से ये u और v के फॉर्म में, यहाँ भी देखिए ये फिर से u और v के फॉर्म में, है ना, तो इनको अगेन फिर आगे जाके ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे जाके इसको ब्रेक करते हैं, तो ये so your d2y, so the d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा, 5 e का पावर x को रखा और डायरेक्टली मैं करता हूँ, तो cos 5x को डिफरेंशिएट किया, तो cos 5x को डिफरेंशिएट किया तो कितना मिलेगा, माइनस 5 साइन 5x, है ना, और फिर cos 5x को रखा और यहाँ पर भी कितना होगा, e टू द पावर x। ठीक है, फिर उसी तरह से सेकेंड इसका करेंगे, तो e टू द पावर x साइन 5x है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, e का पावर x रखा और साइन 5x का हो गया 5 cos 5x और फिर साइन 5x को रखा तो e टू द पावर x। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाता है, ये इस पूरे को सॉल्व करें तो ये हो जाता है फाइनली 10 e का पावर x cos 5x और माइनस 24 e का पावर x sin 5x। okay, so in this way we can find the double derivative of y with respect to x। So let's say
y इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो। ये लास्ट टाइम एग्जाम में आज भी चुका है, मतलब पिछले सालों के पेपर में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। इसमें भी हमको डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ गिवन है आपको y इक्वल्स टू एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, y इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स आपको गिवन है। तो इसका अगर हम y x के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करें dy बाई डी एक्स, तो ये कितना होगा, dy डी एक्स ऑफ x प्लस टेन एक्स। ओके, x प्लस टेन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, dx अपॉन डी एक्स इज dx अपॉन डी एक्स इज इट इज 1 and dy dx of 10x it's how much, it is sec square। तो dy dx of 10x, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1 प्लस sec स्क्वायर x। ओके, नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करें, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये कितना होगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये कितना होगा, डी वाई डी एक्स ऑफ, जो डी वाई बाई डी एक्स हमें अभी निकाला है, और डी वाई बाई डी एक्स हमने अभी कितना फाइंड आउट किया, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ओके, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अगर 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स का निकालेंगे तो 1 का तो 0 होगा, और सेक स्क्वायर एक्स का कितना होगा, 2 सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का कितना होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया और यहाँ पर टेन एक्स हो गया, ठीक है। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आया हमारा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो आया 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमें प्रूव क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारे पास है, और अगर हम दोनों साइड पे कॉस स्क्वायर एक्स का गुना कर दें, है ना, तो हम जो प्रूव करना है उसका फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा और बाकी का टर्म फिर हम अचीव कर लेंगे। ओके, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हमारे पास क्या है अभी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर हम दोनों साइड पे कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हम इसमें कॉस स्क्वायर एक्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू टेन एक्स। ओके, तो यहाँ से जो कॉस स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो हमारे पास कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टेन एक्स। ओके, तो क्या ये हमें जो प्रूव करना था वो आ गया, नहीं आया। यहाँ पर क्या है, y और x, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ तक तो हम ला चुके हैं, बट ये टेन एक्स जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इससे एक क्लू मिलता है हमें कि हमें क्या करना पड़ेगा, टेन एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना, टेन एक्स की जगह कुछ पुट करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए y बराबर एक्स प्लस टेन एक्स है, यहाँ से हम टेन एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से टेन एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स। इस y माइनस एक्स को वहाँ हम टेन एक्स की जगह रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, इसको हम यहाँ रखते हैं तो कितना होता है ये, 2 इंटू वाई माइनस एक्स।
ओके, तो अब ये फाइनली कितना हो गया, इसको अगर देखें तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस 2x, और इसको इस तरफ ले आए तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ओके, दिस इज प्लस 2x, सो माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। और अब हम देख सकते हैं कि हमें जो प्रूव करना था, जो सिद्ध करना था, वही एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है। कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम प्रूव कर चुके। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मीनवाइल आप जो अभी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, अदर क्वेश्चंस, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट जो है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में वो मोरलेस सेम है कि डी वाई बाई डी एक्स आप फाइंड करें, उसके बाद डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें, और जो आपको साबित करना है, जो सिद्ध करना है, जो प्रूव करना है, उसकी तरफ आपकी नज़र रहनी चाहिए कि आप जा रहे हैं सही कि नहीं जा रहे हैं, है ना। तो उस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो दे आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सम ऑफ देम हैव आल्सो बीन आस्क्ड इन द अर्लियर एग्जामिनेशंस ऑफ एमपी बोर्ड क्लास 12। और नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके।